मैं आज आपके लिए अंग्रेजी भाषा को कैसे पढ़ा जाता है, किस प्रकार से अंग्रेजी भाषा को सरल बनाया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अंग्रेजी की जो मूल जड़ है वो टेंस है। यदि आपको टेंस का ज्ञान है तो आप लोग आराम से हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। आप लोग कठिन से कठिन शब्द को भी हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेंस क्रिया के अनुसार समय के अंदर जो परिवर्तन किया जाता है उसी को टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कौन कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं और पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। वर्तमान काल वो है जो चल रहा है। अभी इस समय अपन जो काम कर रहे हैं, इस समय जो टाइम है वो वर्तमान काल का समय है। और जो अब से पहले निकल गया है, चाहे वो 10 मिनट पहले ही निकल गया है, चाहे 10 दिन पहले निकल गया है, यानी जिसको बोलते हैं बीता हुआ काल, बीता हुआ समय, वो हमेशा पास्ट टेंस के अंदर आता है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब आने वाला जो समय है, अब के बाद जो समय आएगा, आज के बाद जो समय आएगा, वो भविष्य काल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? भविष्य काल। यानी आने वाले समय में जो काम होंगे वो भविष्य काल में किए जाएंगे। तो देखिए, आप लोगों को यदि टेंस का ज्ञान है तो निश्चित रूप से इंग्लिश भाषा बहुत सरल लगेगी। अंग्रेजी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत सरल लगेगा। हम कई बार देखो स्टोरी याद करते हैं, ऐसे याद करते हैं, एप्लीकेशन याद करते हैं और उनको याद करने का तरीका क्या है? हम उनको रटते हैं। लेकिन बच्चों, रटन की प्रक्रिया है वो कभी काम नहीं आती है, वो लंबे समय चलने वाली नहीं है, इसलिए रटना नहीं चाहिए। उसके लिए आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। टेंस यदि आपको याद है तो कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, चाहे हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी है, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन ये कब कर पाओगे? जब आपको टेंस का ज्ञान होगा। अभी मैं पूछ रहा हूँ, चल बेटा आप खड़ी होइए, आप बताइए, मैं जयपुर जाऊंगा। मैंने क्या बोला? मैं जयपुर जाऊंगा। तो ये कौन सा काल है? आप हिंदी में ही बता दीजिए। चलो, गलत। क्या सुन रही? कौन बताएगा? मैं जयपुर जाऊंगा, गलत बात। तो अब इसमें 2 बार 2 गलत बता दी तो आपने बोल दिया भविष्य काल। ऐसे नहीं बेटा, दिमाग भी स्थिर होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि जो समय आएगा वो भविष्य काल है। बैठ जाइए। देखिए, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? सामान्य भाषा में बता रहा हूँ। सामान्य भाषा के अंदर नॉर्मल लैंग्वेज है, हिंदी में बोल रहा हूँ कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, रा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आते हैं वो वर्तमान काल कहलाता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था है, थी है, थे है, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुके थे, चुकी थे, ये शब्द आते हैं तो वो भूतकाल है। और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है,
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सर रहेगा, सर ऐसे शब्द आते हैं तो उनको हमेशा फ्यूचर टेंस के अंदर माना जाता है। अब मैंने आपको हिंदी में बताया, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, चल बेटे आप खड़े होइए। मैं जयपुर गया था, कौन सा टेंस है ये? गलत बात। तू बताइए शिवम बेटा। भूतकाल। मैं जयपुर गया था, पहले गया, अब थोड़ा गया हूं, गया था, तो ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया। ये बैठ जाइए, कोई बात नहीं। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। चल बेटा खड़ी हो, कशु बता। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये कौन सा टेंस है? वर्तमान। देखिए, और इसमें बैठ जाइए, इसमें भी क्या है? बहुवचन है कि बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये मैं आपको अगला जब टाइम आएगा, अगला मेरा जब पीरियड आएगा, तो मैं निश्चित रूप से आपको ये चीजें बताऊंगा। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, जो भी है, अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर बोलते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा बेटा घर पे भी पढ़ना है। आप यदि घर पे नहीं पढ़ेंगे तो हम कितना भी चिल्ला लेंगे, कितना भी हम आपके पीछे चिल्लाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको कम से कम 8-10 घंटे, 8-7 घंटे घर पे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या है? घर पे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप भी निर्णय कर लीजिए। अब देखिए, आपकी परीक्षा नज़दीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा नज़दीक है, तो आप सारे कामों को छोड़ के पढ़ाई में लग जाइए। 8वीं क्लास बोर्ड की परीक्षा है। पहला बोर्ड तो 5वीं होती है, लेकिन उसके बाद 8वीं बोर्ड अपने आप में महत्व रखता है, क्योंकि 8वीं पास की वैल्यू बहुत होती है। उसके बाद जब 10वीं 12वीं आगे आपको सारे बोर्डों से निकलना है, इसलिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा। पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो आज से निर्णय कर लीजिए, क्या घर पे जाके आज से पढ़ाई चालू करोगे? हाँ सर, तो बिल्कुल करनी है बेटे, है ना? ठीक है, थैंक यू।